हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में आपका वेलकम है। सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस के में जो आपका कंटिन्यू चल रहा है उसमें आज हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव विशेषण के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में कनेक्ट करना, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम थोड़ा सा ब्रीफली संक्षेप में कि एडजेक्टिव होता क्या है, किस चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी है हमने यहाँ पर। एन एडजेक्टिव इज़ द वर्ड, एक एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द है यूजिंग जो प्रयोग किया जाता है टू क्वालिफाई विशेषता बताने के लिए, अ क्वालिटी एक गुण की, ऑफ ए नाउन और प्रनाउन किसी संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, यानी विशेषण वह शब्द है जो वाक्य के अंदर किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी विशेषता को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है हमने यहाँ पर। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज है ए गुड बॉय। तो यहाँ पर बॉय जो है ये नाउन है और बॉय की विशेषता बताई गई है। क्या है, कैसा बॉय है राम? वो गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो ये जो आपका गुड वर्ड है जो बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बॉय से पहले ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो ऑनेस्ट है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार का बॉय है मोहन, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ये भी एक गुण है अपने आप में, और इस गुण को बताने के लिए ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग कब होता है, इस बात को अब हमें समझना है। तो ये लिखा हमने, जब दोनों वाक्यों में से, जो कि सिंथेसिस में दो वाक्य दिए होंगे जिनको हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारी जो कंडीशन है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। कैसे विशेषण का? जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता हो, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और इसके जो हम आगे एग्जांपल्स दे रहे हैं, ये लेते हैं एग्जांपल। ऊपर जो उदाहरण दिए में निम्नलिखित उदाहरणों में विशेषण जब ब्लाइंड, लेम तथा नोटोरियस को क्रमशः बॉय, मैन और थीप के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। अब ये एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर 1 है सेपरेट में, ए बॉय केम टू माय ऑफिस। एक बॉय मेरे ऑफिस में आया। दूसरा सेंटेंस है सेपरेट का, द बॉय वॉज ब्लाइंड। बॉय कैसा था? वो ब्लाइंड था। यानी दूसरे सेंटेंस में उस बॉय की खास बात बताई गई, विशेषता बताई कि वो बॉय ब्लाइंड था। और वो उस बॉय से संबंधित रिपोर्ट क्या है पहले सेंटेंस में, कि वो बॉय मेरे ऑफिस में आया था। तो ध्यान से देखिए, जो पहले सेंटेंस में बॉय है उसी बॉय की विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई गई है कि वो ब्लाइंड था। तो जब दोनों वाक्यों को हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्द को उस शब्द से पहले लिखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। तो ब्लाइंड वर्ड जो है वो बॉय की विशेषता बताता है, इसलिए बॉय से पहले हमने इसको लिखा, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस। ये ब्लाइंड बॉय मेरे कार्यालय में आया। इस प्रकार से ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हमने किया है और फाइनाइट वर्ग केवल इसमें केम रही है,
इसीलिए ये आपका सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेपरेट का। राम गेव अ रुपई टू अ मैन। राम ने एक व्यक्ति को 1 रुपया दिया। नेक्स्ट है द मैन वॉज लेट। तो वो आदमी क्या था? लेम था। ये आदमी क्या था? लेम। तो राम गेव अ रुपई टू अ मैन। राम ने 1 रुपया एक व्यक्ति को दिया। द मैन वॉज लेम। वो आदमी क्या था? लेम, लंगड़ा था। तो जब हम देखते हैं दोनों वाक्यों को, तो पहले वाक्य में एक मैन के बारे में रिपोर्ट किया गया है कि राम ने उसको 1 रुपया दिया, और दूसरे सेंटेंस में जिस मैन को रुपया दिया गया उस मैन की विशेषता बताई गई है। वो कैसा था? लेम। तो विशेषता बताने वाला शब्द लेम और जिसकी विशेषता मैन की बता रहा है उससे पहले लिख लिया जाता है और दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हुआ राम गिव ए रुपई टू लेम मैन। राम ने लेम मैन को, जो लंगड़ा व्यक्ति था, उसको रुपया दिया। और एग्जाम्पल लेते हैं सेपरेट का। द पुलिस कॉच अ थीप। पुलिस ने एक थीप को पकड़ा। सेकंड पार्ट है इसका द थीप वॉज नोटोरियस। थीप जो था वो क्या था? नोटोरियस। तो पहले सेंटेंस में थीप के बारे में रिपोर्ट किया गया है कि पुलिस ने थीप को खोज किया, पकड़ लिया, और सेकंड वाक्य में हमें रिपोर्ट मिलती है कि जो थीप था ये कैसा था? नोटोरियस। उसकी विशेषता नोटोरियस के रूप में बताई गई है। तो विशेषता बताने वाला शब्द नोटोरियस, जिसकी विशेषता बता रहे थीप की, उससे पहले लिखा गया और दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कनेक्ट कर दिया। द पुलिस काच अ नोटोरियस थीप। पुलिस ने एक नोटोरियस थीप को काच किया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब एक विधि और है जिसमें हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, उसको और देख लेते हैं।